स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरिष्ठ चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 आपका, ठीक है, जो कि पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल वाला है। और इसकी हमने एक 11.1 जो आपकी प्रश्नावली वो कंप्लीट कर ली है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आज हम पूरी डिस्कस कर लेंगे, इसके 9 के 9 क्वेश्चन आज हम देख लेंगे, जो कि प्रश्नावली 11.2 की है, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना। सभी चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। वरना आप सीधा चैप्टर का नाम लिख के, ठीक है, चैप्टर का नाम लिख के और उसके आगे नौकरी वरिष्ठ लिख के देख सकते हैं, ठीक है। आप चैप्टर का नाम लिखिए, आगे नौकरी वरिष्ठ लिख दीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। अब चल इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। इससे पहले आप कुछ पॉइंट समझ लो। आपका चैप्टर 11 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है इसका नाम? चैप्टर 1 है आपका, 11 है, और इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी 11.2, ठीक है, 11.2। और पहला टॉपिक इसमें है हमारा स्फीयर, जिसको बोलते हैं गोला। तो भाई पहली बेसिक जो चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ, जितने आपको मैं फॉर्मूला तैयार करा रहा हूँ, ठीक है, जितने मैं आपको फॉर्मूला तैयार करा रहा हूँ आपको उतना ही करना है। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी एफर्ट अपनी तरफ से नहीं लगाना है, ठीक है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतनी फॉर्मूला आपको नोट करने हैं और उसी से आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। अपनी तरफ से कोई एफर्ट आपको नहीं डालना है। सही से समझाने की गारंटी मेरी है। जितना बेसिक से समझाऊंगा कोई भी आपको क्लियर नहीं कराएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4πr²। इसको 3 बार अपने मन में ध्यान रख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अपने माइंड में इसको बिठा लो, 3-4 बार रिवाइज करो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अभी गोला क्या होता है? आपने बॉल देखी, गेंद, वही आपकी गेंद होती है, ठीक है। हम सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। सर्कल तो होता है एक जो हम 2D पेज पे बना लेते हैं ना, पेज पे, ये 2D फंक्शन, ये हमारा सर्कल हो जाता है, जो कि 2D फंक्शन होता है। लेकिन गेंद जो होती है इसको बोलते हैं गोला। गोला हमारा 3D होता है। 3D का मतलब एक गेंद, ठीक है, 3D मॉडल पूरा गेंद। 2D होता है सर्कल, जिसको हम पेज पर बना सकते हैं, वो हमारा 2D मॉडल है, ठीक है, समतल पर। ये 3D मॉडल है। तो उसके चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो कि गेंद है तो गेंद के ऊपर का पूरा भाग वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4πr²। समझ गए? इसका टोटल एरिया, समझ गए, इसका टोटल एरिया गेंद का, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। इतना आपको माइंड में रख लेना है। और इसी में दूसरा टॉपिक अर्धगोला। जब गोला भाई पूरा होता है तो अर्धगोला आधा होता है। नॉर्मल सी बात है, गोला पूरा होता है तो अर्धगोला आधा होता है। समझ गए बात को? तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए। तो इसमें अर्धगोला और गोला, अर्धगोला क्या मतलब क्या हो गया कि गोले का आधा। तो जब आपको इतना याद रखना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा? 1/2 आधा हो जाएगा ना, आधा 1/2 4πr²। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 2πr²। तो इतना माइंड में याद रख लो कि अर्धगोले का जो बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², ठीक है। कितना होता है? 2πr²। मैंने आपको बता दी कैसे होता है कि इसका आधा 2πr²। फिर होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा अर्धगोला, हाफ, इसका कटा हुआ भाग, ठीक है। इस गोले का जो कटा हुआ भाग है वही हमारा अर्धगोला है। अब बोलोगे भैया ये 2πr² तो पता चल गया कि उसका पूरा ऊपर का भाग हो गया, लेकिन ठीक है ये हो गया 2πr²। दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। समझ गए? अब टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये नीचे का भाग दिख रहा है ना आपको, ये अंदर का भाग जो है, इसकी भी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो भाग है अंदर का भाग क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr², और इसी में अगर मैं πr², ठीक है, πr², इसी का अंदर का भाग का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 3πr² बन जाएगा। तो तीनों फॉर्मूला आपको अभी कभी तुरंत याद रख लेने हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अभी कभी अपने माइंड में आपको इसको बिल्कुल अटैच कर लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इतना ही बस आपको याद रखना था, ठीक है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि अंतः ना कहा जाए, ठीक है, π=22/7 इसमें लेना है। तो ये हर फॉर्मूले आपको π=22/7 यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो।
तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला आपको पता होगा, एक बार लिख के देख लो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 4πr²। इसको हल्का सा आपको जूम कर दे रहा हूं मैं। ओके, 4πr² होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें देखो, इसमें दिया है, हमें पहले दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r बराबर दिए 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको रख दो इसमें। कैसे करोगे? 4 गुणा पाई का मान लगाओ 22/7 गुणा r² का मतलब हो गया 10.5 गुणा 10.5। अब 7 से कट करो तो हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है, और 3 बचेगा तो 7 पंजे 35, 1.5 हो गया, ठीक है। और 1.5 की गुणा कर दो 4 में, तो आपको ये तो डायरेक्टली पता होगा 15 चौका 60 होता है। लेकिन अगर 1.5 की गुणा 4 में करोगे तो 15 चौका 60, पहले इसको 60 लिख लो, फिर एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा तो एक पॉइंट में संख्या लगा दो तो हो जाएगा 6। तो 6 गुणा 22 गुणा 10.5, ठीक है। तो 6 गुणा 22 कितना होता है? 132 गुणा होता है 10.5। इसकी गुणा कर दो 132 में, तो इस, ठीक है, इसको आपको गुणा करना है। कैसे करना है? देखो 5 से कर लो, 5 10 का 100, 5 15 1 16, 5 को 5 6, 660 हो गया, गुणा 0 से करोगे 0 आएगा, गुणा स्पीड से क्या करो, फिर आ जाएगा 2 3 1, 0 आ गया, 6 आ गया, 6 2 8 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया। अब एक संख्या बाद 0 लगा हुआ है ना, एक संख्या बाद 0 लगा हुआ है, यहाँ देखो एक संख्या बाद, सॉरी एक संख्या बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं दूसरा। दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या, इसी में सेकंड ऑप्शन है हमारा, इसी में सेकंड दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। अब वही लगाना है हमें, 4 गुणा πr² मतलब पाई 22/7, ठीक है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा, इसको लिख लो 2 बार, 5.6 गुणा 5.6। तो देखो 7 से कट कर लो, ऐसा करो 7 से कट कर लो, 7 8 56, लेकिन ये 0.8 बार जाएगा, कितनी 0.8 बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ 7 8 56 होता है वैसे, लेकिन 0.8 बार जाएगा। इसकी कर लो इसमें गुणा, तो 0.8 गुणा 4, इसके मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 32 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ तो हो जाएगा 3.2, तो हो जाएगा 3.2 गुणा 22 गुणा 5.6। इसकी आपको इतनी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करनी है, हल्का सा आपको माइंड लगाना है। तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 5.6 है ना, तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 3 6 गुणा 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया 4 10 का सुपर 704, लेकिन पॉइंट लगा हुआ तो हो जाएगा 70.4, 70.4, तो हो जाएगा 70.4 की गुणा करनी है आपको दोबारा 5.6 से, ठीक है। बस ये आपको मल्टीप्लिकेशन इसमें ज़्यादा है, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, तो 0 तो 2 आ जाएगा, 6 7 42, गुणा लगाओगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 हासिल 2, 2 आ गए, 5 7 35, ठीक है। तो 4 2 4 9 3, 39424, 39424। तो देखो 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट है ना, 1 2, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या बाद 0 लगा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसी में थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। अब इसका आप खुद करके दिखाओगे, इसमें पॉइंट भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, आर का मान है r² रखना है, 14 गुणा 14 रख देना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओगे कि सर इसका ये आंसर आया, तो कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर बताना है। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्यास, और व्यास हमारा होता है d, और आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर आपको व्यास दे रखा है तो आपको बताया, अगर व्यास आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है तो आपको त्रिज्या कैसे निकालनी है, त्रिज्या। तो आपको पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या, व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा d/2, ठीक है। तो r बराबर d/2 होता है, व्यास तो कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या आपको देखी उसका हम आधा इसमें करके चलना है, इतना सा बस आपको करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन टॉपिक दिया है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या निकालो, कैसे हो जाएगी 14/2 बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना बस आपको ध्यान रखना था यहाँ पे
कि 14 सेंटीमीटर इसका आधा करना था, लेकिन उसमें आधा नहीं करना था क्यों, व्यास जो होता है आधा हो जाता है तो हमारी रेडियस निकल के आ जाती है। फॉर्मूला वही लगाना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 इंटू 7, 2 बार लिख लिया मैंने, 7 का स्क्वायर नहीं किया मैंने, 7 का स्क्वायर की जगह मैंने 7 गुणा 7 लिख लिया, बात वही है। 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61, तो 616, तो 616 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में दिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। रेडियस मुझे निकालनी है, रेडियस का क्या करूंगा मैं, इसका कर दूंगा आधा, हो जाएगा 21/2, क्या हो जाएगा 21/2, और 21/2 का मतलब क्या हो गया, 2 धाई 20 कट गया, बचा 1 पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, तो 2 पंजे 10, तो अगर 21 से 2 से 21 को भाग दोगे तो 10.5 आएगा, करके देख लो। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 से कट कर लो तो कितना आ गया, 7 एकम 7, 15 बार चला गया, 4 से गुणा करोगे 15 की तो आपको पता है 6 आ जाता है। तो ये बन गया सेम इस क्वेश्चन की तरह, ठीक है, सेम बन गया ये वाला क्वेश्चन बन गया सेम जो मैंने अभी कराया था ये वाला। देखो 6 गुणा 22 10.5 और 6 गुणा 22 गुणा 10.5, ठीक है, तो इसका आंसर भी सेम आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहले वाले की तरह सेम हो गया, ठीक है। इसी में थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है, थर्ड नंबर पर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका भी आपको आधा करके चलना है, तो जब रेडियस निकालोगे तो हो जाएगा 3.5/2, ठीक है, 3.5/2। तो करना कैसे, 4 गुणा 22/7 मतलब 4 पाई, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3.5/2, मैंने 2 बार ले लिया इसको, गुणा 3.5/2, 2 बार मैंने इसको ले लिया, तो 7 से कटेगा, तो 7 पंजे 35 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे 0.5 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैं 3.5 से 7 से भाग दे रहा हूँ इसके लिए, तो 0.5 आएगा निकल, क्या आएगा 0.5, ठीक है। तो 0.5 की गुणा 4 में करोगे तो 2 आ जाएगा निकल के, तो 2 गुणा 22 गुणा 3.5 अपन कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 11 बार, तो ये आ गया 11 गुणा 3.5। आपको देखना है ऐसे कि मैं इसको कैसे कट करता हूँ, बस आपका वहीं फोकस होना चाहिए। 7 से कट किया 35 को, तो वैसे 7 पंजे 35 होता है, लेकिन पॉइंट लगाए तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 की गुणा मैंने कर दी 4 में, तो 0.5 गुणा 4 में करूँगा तो कितना आएगा, मान लो 5 की गुणा मैंने 4 में की तो 20 आएगा, लेकिन 0.5 है तो 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आ गया, ठीक है। सिर्फ इतना सा बेसिक, बहुत बेसिक है। अब जो 11 गुणा इसमें कर दो, तो 11 पंजे 55, ठीक है, हासिल 5, 11 30 और 5 38, लेकिन यहाँ पे वही दोबारा ध्यान रखना है कि पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना सा ध्यान रखना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। तो इसमें r का मान दे दिया है, हमें r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 22/7 गुणा 10 को लिख लिया मैंने 2 बार, 2 बार लिख लिया करो, और 2 बार लिखने से क्या होता है कि थोड़ा सरल हो जाता है। तो देखो इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहा कट करने को, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 22 दिए 66 और 10 दिए 100, तो डबल 0 आगे आ जाएगा, 10 दाई 100 और 100 की गुणा 66 में करोगे डबल 0, नीचे 7 आ गया, इसको कट कर दो डायरेक्टली, तो कितना आएगा 7 नेम 63, बचा 3, इधर हो गया 30, 7 चौक 28, तो 7 नेम 63 बचा 3 हो गया 30, तो 7 चौक 28 बचा 2, तो 7 दूनी 14, 942, तो 942 पॉइंट कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको लग रहा है थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो अपने यूट्यूब में फंक्शन होता है, आपके यूट्यूब के फंक्शन से जाके थोड़ा इसको स्लो कर दो, ठीक, यूट्यूब के फंक्शन से आप स्लो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है थोड़ा मैं तेज करा रहा हूँ। 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारा हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गुब्बारा हमारा क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और गुब्बारा मतलब 2πr²,
ठीक है, क्योंकि हम इसमें ठोस गोले की बात नहीं कर रहे हैं, गुब्बारा ठोस नहीं होता है, समझ गए। तो यहाँ पे हम अर्धगोले की बात करेंगे। एक गोलाकार गुब्बारा हवा बनने पर उसकी त्रिज्या से इन दोनों स्थितियों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम वही बात करेंगे, 3D फंक्शन बनना है, सॉरी यहाँ पे 3D फंक्शन बनना है, तो यहाँ भी 4πr² बनेगा, जो कि हमारा 3D फंक्शन बनना है। गुब्बारा एक 3D फंक्शन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, 3D फंक्शन है, गेंद की तरह है। तो होगा क्या इसमें 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है इन दोनों गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पूछा है। अनुपात का मतलब हो गया 4π, ठीक है, 4π गुणा 7 रेशियो 4π गुणा 14 गुणा 14, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। मैंने इसका रेशियो ले लिया। अब देखो यहाँ पे 4π से 4π तो कट गया, कॉमन है, 1 7 से 7 दूनी 14, 1 7 से 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा रेशियो, और 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बचा, तो 1:4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो ये है दिमाग यहाँ पे कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा हमारा 16 रुपये आ रहा है, मैंने आपको ये पिछले 10.1 में ही समझाया था। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 आ रहा है, तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालूं तो मेरा आ जाएगा 16/100, बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आप पहले लिख लिया करो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 16/100, ठीक है। ये अपॉन में आ जाता है, रुपये ऊपर लिख लिया करो, नीचे 100 आ जाता है, ये अपने माइंड में तैयार रख लो। तो यहाँ पे दिया अर्धगोलक कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है 10.5, तो मुझे डी की वैल्यू दे रखी है 10.5, वो यहाँ पे रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालूंगा, 10.5 का 2 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, पॉइंट पूरा कट गया, फिर ये 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5.25 आ गया। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है। तो इसमें होगा क्या, इसमें पूछा अर्धगोले का, अर्धगोला, तो अर्धगोले का मैंने आपको क्या बताया था, 2πr²। अर्धगोले का जो फॉर्मूला बताया था, बताया 2πr², तो 2 गुणा 22/7, r² का मतलब हो गया 5.25 गुणा 5.25। अब ये आपका एक एरिया निकल के आ गया, ये हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना एरिया है, ये हमें एरिया पता चल गया। अब हमें रुपए तो पता नहीं चले हैं, इसका मतलब है मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक 4 बीघा का खेत है, ठीक है, उसमें मुझे तारकसी करनी है, ठीक है, तारकसी करनी है, ओके। अब यहाँ पर 4 बीघा खेत में तारकसी करनी है, तो कितना खर्चा आएगा, अगर 1 बीघा तारकसी 10 रुपये की होती है और 4 बीघा की तारकसी 40 रुपये की हो जाएगी, लेकिन आपको बीघा तो पता है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे बीघा निकाल लिया किसी खेत का। अब मुझे रुपए निकालने हैं, तो रुपए के निकालने के लिए क्या करूंगा, 16/100 से गुणा कर दूंगा, बस इतना आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको बस थोड़ा सा आपके इसमें कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, मेन चीज आपकी इसमें कैलकुलेशन है। तो देखो पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 00, ठीक है, पॉइंट का 2 संख्या नीचे, पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 00, ठीक है। अब देखो यहाँ से करोगे क्या, 4 से कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 2 से कट कर दो तो जाएगा 50 बार, तो चला गया। उसका फिर 2 से कट करोगे 11 बार जाएगा, फिर चला जाएगा 25 बार, ठीक है। उसके बाद देखो अब ऊपर 25 से पूरी संख्या कट जाएगी, 5 से कट कर लो, 5 25, और ये कट जाएगा 5 एकम 5, 0 आएगा, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0 आ जाएगा, 5 25, ठीक है। तो कितना आ गया, ऊपर देखो कितना बचा, 11 गुणा 105 गुणा 105, ठीक है, गुणा 4, बट्टी कितना बचा, 5 25 गुणा 100, इतना बचा हुआ है। बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। 5 से कट करोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और फिर ये कितनी, सॉरी यहाँ भी कितना, ये 100 बचा हुआ ना, ये वाला 100, तो 0 बार चला गया, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 पंजे 20, तो 21 गुणा 21, 11 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, 5 25, 5 25। इसका आंसर आपको खुद लिख लेना है, ठीक है, खुद लिख लेना है। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करा दिया, 21 की 21 में गुणा करोगे, फिर 11 में गुणा करोगे, 25 से भाग दे दोगे, ठीक है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 27.72 आ रहा है, इसको आप एक बार चेक कर लेना, 27.72 लगभग इसका आंसर आ रहा है।
कुछ नहीं करना, 21 गुणा 11 बट्टे 25 से आपको भाग दे देना है। ओके, कुछ भी नहीं, बहुत स्लो है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब गोले का पहला आपको ये पता होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया होता है 4πr²। हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि हमें डायरेक्टली 4πr² की जो वैल्यू है वो दे दी है, कितनी दे रखी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट दे रखी है। मुझसे पूछा यहाँ पे इसका त्रिज्या बताओ, मुझे इसकी आर की वैल्यू बतानी है। तो r² बराबर क्या आ जाएगा, बोलोगे भैया आ जाएगा 154/4π आ जाएगा। क्लियर है, दोबारा निकालो, 154/4 तो नीचे रहेगा और पाई का मान लिख दिया मैंने 22/7। अब एक चीज आपको पता है, r² बराबर 154 बट्टे ये 4 गुणा 22 तो नीचे हो जाएगा 88, ठीक है, और ये 7 जो होता है ऊपर पहुंच जाता है। नीचे की जो संख्या होती है ना, बट्टे में नीचे संख्या लिखी होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, ये आपको पहले से पता होगा, क्लास 8 क्लास आपने सीखा है, नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से कट कर लो, ऐसा करो तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14, नीचे जाएगा 44, ऊपर कितना आ गया 77 गुणा 7 कितना आ गया, तो ऊपर देखो r² बराबर आ गया हमारा 154/4 गुणा 7/22। इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, 154/4 गुणा 7/22, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, ये और सरल पड़ जाएगा। तो 4 से 154, मैंने इसको गुणा नहीं की, बिना गुणा करे लिख दिया, तो 4 3 12, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये 11 बार कट गया, ठीक है, 11 बार कट गया। तो ऊपर कितना आ गया, 77 गुणा 7 कितना आ गया, 77 गुणा 7 आ गया 534, 539, ठीक है, 539, 77 गुणा 7, 77 सत्ते 539 बट्टे 11 चौक 44। इसको 44 से कट करो तो 44 से कम 44, तो 53 में से अगर 44 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 6 3 9 बचेगा, तो हो गया 99, कितना हो गया 99, और फिर दोबारा चले जाएगा तो 44 दूनी 88, 44 से कम 44 बचा 9, हो गया 99, तो 44 दूनी 88, और 88 में से 99 में से आप 88 घटाओगे, 99 में से आप 88 घटाओगे तो कितना बचेगा 11, तो पॉइंट लगा दो, हो गया 110, फिर ये 2 बार जाएगा, 44 दूनी 88, 88 में 12 10 25, फिर ये 5 बार जाएगा, तो r² की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.25, ये आ गई 12.25। इसकी भाग करना सीख जाओ, बहुत आगे जाके बहुत आपको करनी है। 2 से नहीं कटेगा, किस संख्या से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 44 से डायरेक्टली काट दो, 44 से कम 44, मैंने इसको डायरेक्ट भाग दिया है। यहाँ पे आप बोलोगे कि अब r बराबर आपका आ गया रूट में 12.25। अब यहाँ पे आप हिलक गए, आपको इतना बेसिक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे आप याद करोगे, ठीक है, बहुत बेसिक तरीका। अब चीज देखो, आप एक चीज देखो कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 आता है, लेकिन यहाँ तो 12 है, तो मुझे यहाँ पता चल गया कि 4 का तो आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन 4 से छोटी संख्या आएगी। अब 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं, 9 से बड़ा, मुझे पता चल गया 3 से 4 के बीच कोई संख्या आएगी, 9 से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है, तो 3 से 4 के बीच कोई संख्या होगी, इतना माइंड आपको यहाँ पे फोकस करना है। अब आपको सीधा चले जाना इस संख्या पे। अब बोलोगे भैया ये संख्या तभी निकल कर आती है 25 लास्ट में जब 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 3 से 4 के बीच ये 25 तभी आएगा जब r की वैल्यू 3.5 होगी। बस इतना सा यहाँ पे आपको फोकस रखना है, r की वैल्यू 3.5। कितना बेसिक था भाई, बहुत बेसिक। 3 से 4 के बीच आपको कोई संख्या लेनी है, ठीक है, आपको पता चल गया कि 9 से बड़ा है, 4 से छोटा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखा गया 0.25 बीच में, तो 3.5 आ सकता है, ना हो तो करके देख लो, 3.5 की गुणा 3.5 से करके देख लो, मेरा विश्वास नहीं है तो ये चीज आपको कोई नहीं सिखा के देगा पूरी यूट्यूब पर, जो मैंने आपको चीज यहाँ पे सिखा दी है, और ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो ये हो गया चंद्रमा, ठीक है, और ये होगी हमारी पृथ्वी, ये होगी पृथ्वी। तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास 1 है, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास 1/4 है, 1/4,
मतलब अगर इसका व्यास 1 है तो इसका 1/4 1/4 है, जो कि बेसिक चीज आपको पता होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, इस 4 को इधर गुणा हो जाएगी, तो चंद्रमा और पृथ्वी, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:4 बन जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी का रेशियो 1 है तो इसका 1/4 है, मतलब 1/4 है। अब देखो ध्यान से, 1:4 आ गया, तो दोनों के पृथ्वी क्षेत्रफलों का अनुपात, अब चंद्रमा पृथ्वी दोनों हमारे आपको पता है 4πr² होता है, तो ठीक है, इनका व्यास, ठीक है, व्यास दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, देखो यार व्यास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो लेंगे ना 4π गुणा, अब इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये व्यास है, ठीक है, व्यास का मैं आधा लेना, तो 1/2/2 रेशियो ये हो जाएगा 4π गुणा 4π गुणा 4² 2। ठीक है, अब 4π से 4π कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉमनली आ जाएगा, दोनों में फिक्स हो रहा है, कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 नीचे कट गया, 1² का मतलब 1 हो गया, और 4² का मतलब 16 हो गया, तो 1:16 ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ना हो तो चेक करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि भैया आपने कितनी मेहनत से यहाँ पे हमें चीजें सिखाई हैं। 8 नंबर देखो, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। अब मैं अगर कटोरा मान के चलूँ, ठीक है, ये कटोरा है हमारा, ये बनाए 0.25 सेंटीमीटर मोटी चादर से बनाए। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये रेडियस है, इसकी आंतरिक त्रिज्या r जो है वो 5 दे रखी है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर ये 5 दे रखी है, ये वाली 5 है, और इसको अगर पूरी रेडियस मुझे लेनी है, तो भाई इसमें रेडियस क्या हो जाएगी 5.25 हो जाएगी, किसमें ये भी जुड़ जाएगी, मोटाई भी इसमें जुड़ जाएगी। तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है, इसकी पूरी भार तक की त्रिज्या, मैं यहाँ से अगर लेना चाहूँ तो पूरी भार तक का, यहाँ तक का पूरा मॉडल लेना चाहता हूँ, तो रेडियस का मतलब क्या होता है कि पूरी संख्या, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी 5.25। समझ गए। तो उसने पूछा क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही आपका क्या लगाना है 2πr²। बाहरी वक्र पृष्ठ है ना, तो मैंने आपको बताया था अगर बाहर का पूछे, बाहरी अर्धगोले का बाहर का पूछे, तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr², तो 2 गुणा 22/7 गुणा π² मतलब हो गया 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, ये होता है ना। अब देखो 22 दूनी 44 हो गया, गुणा 7 मेरे नीचे दे रखा है, ठीक है, 7 दे रखा है, और 5.25 गुणा 5.25 में करोगे तो आएगा 27.56। इसकी गुणा आपको खुद से करनी है, 5.25 की गुणा 5.25 से करनी है, तो 7 से कट कर लो इसको, ठीक है, 7 से कट कर लो तो 44 गुणा ये आ जाएगा 7 3 21, ठीक है, पॉइंट लगा दो, कितना बचेगा 6 बचेगा, हो गया 65, तो 7 9 63 बचेगा, तो हो गया 26, तो 7 दूनी 14 7 3 21, तो लगभग 3 बार जाएगा, तो 44 गुणा 3.93। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसकी गुणा करनी है, इसकी गुणा करनी है, तो 44 की गुणा आपको करनी है 3.93 से, या ऐसे लिख लो, ऊपर लिख लो 3.93, और 44 से आपकी गुणा करनी है, तो 4 3 12, ठीक है, हासिल 1 4 9 36 1 37, हासिल 3 4 3 12 और 3 15 1572 गुणा, दोबारा वही संख्या आ जाएगी 2 7 5 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 7 2 9 7 9 12 1 2 हासिल 1 7 1792, लगभग 1792। तो यहाँ पे देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, ये 2 संख्या बाद है, तो यहाँ भी 2 संख्या बाद आ जाएगा, तो लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा, लगभग इसका आंसर कितना आ जाएगा 173 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में दिया एक लंबवृत्तीय बेलन आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। तो ये चित्र में आपको शो कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें पहला आंसर देखो क्या पूछा है, चित्र आप देख लेना, आपकी बुक में दे रखा है। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है, सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछा था 4πr²। दूसरा पूछा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब भाई दूसरी चीज आपको ये बताओ, ये आपको बेलन दे रखा है 172.92 और 172.92 को लिख सकता हूँ मैं 173, कितना 173, तो इसका आंसर 173 आ गया। ठीक है, सिर्फ गुणा है, कुछ नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, गुणा है, कुछ भी नहीं है। अब देखो 9वां क्वेश्चन दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, उसको भूल जाओ भी क्या हुआ इसमें, सिर्फ इस पे फोकस करो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है।
तो पहला दिया है हमारा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4πr² होता है। ये चीज मैंने आपको अभी के अभी समझाई है, ठीक है। दूसरा पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये कोई बेलन बना रखा है इन्होंने इस टाइप से, और इसमें इन्होंने गेंद रख रखी है, इस टाइप से गेंद रख रखी है, ठीक, गेंद रख रखी है। अब एक चीज बताओ, जब आप घर में हो और घर में आप बैठे हो तो पूरी तक घर को ही तो गिनोगे। जब ये दीवार इस पूरी दीवार को टच करे हुए पूरा टच है, तो ये भी उसका ही आंसर वही होगा जो इस बेलन का है। सॉरी, जो बेलन का आंसर वही होगा जो हमारे गेंद का है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अब पूछा है कि थर्ड ऑप्शन पूछा है, थर्ड वाला, कि इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अनुपात कैसे बताओगे, 4πr² रेशियो 4πr², तो आपस में कट जाएगा, अनुपात आ गया 1:1। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है, तो प्लीज आपको एक कमेंट यहाँ पे जरूर करना है, ध्यान रखना कमेंट आपको जरूर यहाँ पे करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, और नीचे जो आपकी नीचे आपको मैं लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरी लिंक वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू।